सेलेक्ट हो चुके हैं और बहुत एक सफल अभ्यर्थी जो है हमारे रवि कुमार जी हैं। ये सैलरी देखिए 25,000 के आसपास बन जाता है, राउंड फिगर मान के चले तो उतना। बेसिक तो अभी 18,000 हो गया है, तो 18,000 में और HRA सब मिला के सब कुछ लगभग 24,500 25,000 तक हो जाता है स्टार्टिंग वाली ये सैलरी। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग सब मिला के 25-26 हज़ार बन जाएंगे। वो डिपेंड करता है, DA हर साल बढ़ते हैं, आपका इंक्रीजमेंट होता है साल में, वो बढ़ते हैं, वो अलग होती है, इसके अनुसार वो बढ़ते रहते हैं आपका सरकारी जॉब में। ये एक सबसे विकास विकसित ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। एक सफल बात कर रहे हैं रेलवे में जो जॉब मिलती हैं। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि जो रेलवे में जो एम्प्लॉइज एक्चुअली चले जाते हैं, सेलेक्ट होकर जो जाते हैं, वो वर्किंग क्या होती है, वहाँ पे वर्किंग स्थिति क्या रहती है। जानते हैं एक सफल अभ्यर्थी जो है हमारे रवि कुमार जी हैं। ये ग्रुप D में सेलेक्ट हो चुके हैं और बहुत दिनों से जॉब कर रहे हैं। तो आज हम इनसे खुद जानते हैं क्या प्रोसेस है, कैसे ये फेस किए हैं, क्या क्या चीज़ें इन्होंने उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं रेलवे में आने के पीरियड में, और सेलेक्ट होने के बाद क्या क्या वर्किंग है, और कितने डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि जब हम रेलवे में आते हैं तो हर लेवल का अलग अलग है। हम बात करेंगे आज लेवल 1, जो स्टार्टिंग जिसे हम लोग ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं ग्रुप D के नाम से जानते हैं। तो वो लेवल 1 में बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं जिनके तहत हम सेलेक्ट होने के बाद बांटे जाते हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ये सारे बहुत सारे कम स्टूडेंट को ये वास्तविक रूप से वाकिफ़ होंगे। तो आज हम जानते हैं रवि कुमार जी हमारे बीच आज हैं, सेलेक्ट हुए हैं, और इनकी जो कब नए स्टूडेंट हैं या जो भी सुन रहे हैं वो आप इस चैनल को फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो मेन जानकारी हैं वो सबको मिल सकें। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे विकास विकसित यूट्यूब चैनल ब्लॉग में। जी धन्यवाद। बताइए रवि कुमार जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, आप बहुत पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं और काफ़ी सारे बधाइयाँ मिल चुकी होगी, लेकिन एक बार फिर से हम सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके तरफ से भी देना चाहेंगे। आज जानना चाहेंगे कि इसका सबसे पहले आप रेलवे को क्यों चुने और रेलवे में आने का प्रोसेस क्या है, वो लोगों को बताएं। देखिए, रेलवे में चुनने का ऐसा कुछ नहीं रहता है, सबका अपना अपना एक होता है कि किस में जॉब करना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो हम लोग ऐसे आते हैं थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से, तो ज़्यादातर जो होता है अपने बिहार, यूपी, झारखंड, ये 3 स्टेट के खासकर, तो उसको ये रहता है कि हम पहले कोई या तो डिफेंस में जाएगा और या फिर रेलवे में। रेलवे बहुत ज़्यादा चॉइस रहता है सबका। तो हम लोग भी बाहर रह के पढ़ाई किए, और कहा जाता है कि हाँ, खास करके यूपी, बिहार जो 2-3 स्टेट है, हिंदी भाषी इलाके हैं, वहाँ रोज़गार की भी कमी है और लोगों के पास पैसे भी कम है, मिडिल क्लास ही लोग होते हैं। और वहाँ एक प्रचलन है कि अगर दूसरे लोग नौकरी में गए हैं तो हमारे बच्चे भी नौकरी में जाएं, ऐसी सिस्टम बनी हुई है। और ये अच्छी चीज़ है कि एक दूसरे की जो प्रेरणा है, स्रोत हम बने हुए हैं, उसके ज़रिए हम भी सफल होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे से मोटिवेट होकर। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। तो अब इस तरह का सोच आप सब स्टूडेंट में रहनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं आपको कहीं और जाना है, लग रहा है कि हम उसमें सफल होंगे, तो वहाँ पर जाइए, ये प्रेशराइज मत दीजिए अपने पे। लेकिन अगर लगता है कि हम रेलवे में आना है तो रेलवे में आइए, लेकिन उसके प्रोसेसिंग क्या है आज हम जान रहे हैं रवि कुमार जी से। तो सबसे पहले आप कब से तैयारी करना स्टार्ट किए, और फिर कब किस नोटिफिकेशन में आया और लगा कि नहीं इसको भरना है, इसमें जाना है? तैयारी हम 2 साल पहले से किए थे। ये वैकेंसी था 2018 का। अच्छा। इसका एग्ज़ाम हुआ था 18 के, ये हो गया था अक्टूबर में। लगभग 5 से 6 महीने तक चला था। इसमें नया पैटर्न भी आया हुआ था। पहले था कि इससे पहले जो भी हो रहा था उसमें जीके का वेटेज ज़्यादा रहता था, लेकिन इसके बाद से जो भी हुआ तो इसमें सब कुछ दिया गया। मैथ, रीडिंग, साइंस का थोड़ा ज़्यादा पूछा गया, तो ये थोड़ा ठीक हो गया। नहीं तो पहले होता था क्या, एक ही बस जीके के लिए ही था, जो जीके पहले रट लिया, जैसे मतलब पढ़ लिया गया था, उसी के लिए हो जाता था। अब सही है। तो कहने का मतलब इनकी जो सोच है उस टाइम की बता रहे हैं कि वो उस टाइम का जो कंपटीशन था, अब जो है वो चेंजिंग करते जा रहा है रेलवे। तो आप उसके अनुसार बदलिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको मिलती होगी जब तैयारी करते होंगे। तो अपने आप को देखिए कि क्या सिलेबस। तो पहले एग्जाम में आपके जो सवाल आया था वो कितने मार्क्स के थे, और उसमें क्या क्या मतलब उसमें सारी चीज़ें थी? वो तो 100 मार्क्स के ही होते हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स।
उसमें क्या क्या एवरेज था? मैथ उसमें कितने? मैथ रीजनिंग मिला के लगभग 50 के आसपास था। बाकी 50 में था साइंस का जीके और जो होता है अपना जीएस। अभी का कुछ आइडिया दे सकते हैं कि अभी जो सिलेबस जो अभी तो लेटेस्ट? सेम है जैसे अभी 2018 में लिया गया है। अच्छा। उसी टाइप से अभी भी हो रहा है। इसके पहले ही था जीके वाला, अब वैसा ही चल रहा है। पैटर्न तो चेंज नहीं हुआ है, पिछला वाला ही हो रहा है। कहने का मतलब है जो चीज़ें आप पहले तैयार किए हैं वो करते रहिए, लेकिन साथ में चीज़ें अप टू डेट आजकल जो करंट अफेयर्स है उनसे होना पड़ेगा आपको। ऐसी चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन कभी भी चेंज हो सकता है और रेलवे का सिलेबस कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता, ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी जो एक्सपीरियंस है उसको ध्यान में रख के आप तैयारी कीजिए। रवि कुमार जी, जब आपकी जो कटअप क्या गए थे जब फर्स्ट, ये खुशी की बात होगी जब पहली जब? तो सारे जोन का अलग अलग रहता है। मेरा वैसे साउथ सेंट्रल था, साउथ सेंट्रल रेलवे SCR जोन था मेरा, सिकंदराबाद। अच्छा। तो उसमें मॉडरेट था, ना ज़्यादा हाई था ना ज़्यादा लो था, मीडियम कटअप था हमारा। ये समय पे बदलता रहता है क्योंकि हर साल पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हमेशा बदल रहे हैं। आज कुछ और स्टूडेंट पढ़ने वाले बन जा रहे हैं, थोड़ी दिनों के बाद कंपटीशन और हाई होंगे, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ आपका क्या जाने वाला है। लेकिन आप फोकस कीजिए कि तैयारी अच्छी तरीके से की जाए, सेलेक्ट हो सकते हैं तभी रेलवे में। सिलेक्शन के बाद जो आपका पहले ये रिटन का रिजल्ट आया, उसके बाद फिर क्या प्रोसेस था? पहले रिटन का एग्ज़ाम आया, मतलब हाँ रिटन दिए, मेरा अक्टूबर में था। फिर जनवरी तक में आ गया था रिजल्ट के बाद फिर फिजिकल के लिए बुलाया गया। तो फिजिकल हुआ, फिजिकल होने पर DV के लिए बुलाया गया। अच्छा। वेरिफिकेशन हुआ, फिर मेडिकल किया गया। फिर उसके बाद मेडिकल सब में पास होने के बाद फिर मेरिट का इंतज़ार कर रहे थे। फिर कुछ दिनों में मेरिट आ गया। बताइए, वो कंपटीशन का तो बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं, एक्सपीरियंस होगा, लेकिन सिलेक्शन जो रिजल्ट आता है उसके बाद रनिंग का एक्सपीरियंस आता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं है क्योंकि पहले सेलेक्ट होंगे तब वहाँ जाएंगे। तो आप तो सेलेक्ट होकर रनिंग में गए हैं, क्योंकि पहले रनिंग होता नहीं है, जब पहले आपका रिटन होगा तब पहले तो एग्ज़ाम होगा। तो उसका एक्सपीरियंस ज़रूरी है लोगों को शेयर करना, कि जो लगता है कि हम रिटन कंप्लीट कर लेंगे, तो सबसे पहले वो रनिंग में क्या चीज़ें मतलब रखनी होगी स्टूडेंट को, ताकि वो हताश नहीं हो, उनको हमेशा पक्का मतलब बिलीव हो कि नहीं हम। कई सारे चीज़ें होते हैं कि बाहर में तो रनिंग कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जाते हो उनका मेंटली थोड़ा वो प्रेशराइज हो जाते हैं और दौड़ने में कहीं ना कहीं वो ये हो जाता है। तो क्या चीज़ें वो होनी चाहिए? इसके लिए तो प्रिपरेशन ज़रूरी है। किसी को ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि ये हो ही जाएगा, हल्के में नहीं लेना चाहिए दौड़ को भी। इसमें भी लगभग 50% डिस्क्वालीफाई हो रहे थे हमारे टाइम में। तो दौड़ का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। जिसको लग जाता है एग्ज़ाम दे के, उसको थोड़ा उम्मीद हो जाता है खुद में कि एग्ज़ाम मेरा ठीक ठाक गया, तो प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि दौड़ में उसको कुछ मुश्किल ना आए। बिल्कुल, आप सबसे पहले कॉन्फिडेंस में रहिए, क्योंकि जो चीज़ें आप सीखे हैं उसको कॉन्फिडेंस में लेना सीखिए, आपका रनिंग पक्का हो जाएगा। और हालांकि अभी रनिंग का सिस्टम चेंज है शायद पहले की अपेक्षा। अभी कुछ पहले का तो शायद 4 मिनट था, कुछ था। हाँ, अभी कुछ है, वो नोटिफिकेशन में आप शायद देखे होंगे। मेरे टाइम में अभी हाँ, उस टाइम अलग है, क्योंकि ये चीज़ें गवर्नमेंट कब रेलवे, मैंने कहा कि रेलवे कब क्या चीज़ें बदल सकती है ये कहना मुश्किल है, तो वो नोटिफिकेशन में आपका मेंशन होगा, क्योंकि इनके टाइम में रनिंग का सिस्टम अलग था। मेरे टाइम में अभी फ़िलहाल 1 किलोमीटर करना है 4 मिनट और 15 सेकंड। हाँ, ये अभी का सिस्टम है। तो सिलेक्शन हो गया, तो उसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं ये बहुत से लोगों को कम है, सब गांव में खास करके बहुत सारे, अब तो सबको पता होने लगा है, ग्रुप डी जानते हैं, लेकिन ग्रुप डी में बहुत सारी चीज़ें होती है। उसमें आप कहाँ पे सेलेक्ट हुए, किस डिपार्टमेंट के अंदर किस पोस्ट पे आए? मेरा डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग है। इसमें मेरे पोस्ट का नाम ट्रैक मेंटेनर 4 है। तो ये ट्रैक मेंटेनर 4 में आए हैं और डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग है। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ऑपरेटिंग होता है, कमर्शियल होते हैं, S&T होते हैं, इलेक्ट्रिकल्स होते हैं, मतलब मैकेनिकल्स होते हैं, C&W होते हैं। हालांकि C&W भी शायद इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो आप आने के बाद किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं। ये जो हमारा सेलेक्टर जो हैं, जो जोन्स हैं, वो मैनेज करते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार कि आपकी पोस्टिंग कहाँ किस डिपार्टमेंट में की जाए। उसके पहले जो भी चीज़ें हैं वो सब कॉमन रहते हैं सारे डिपार्टमेंट के लिए। यहाँ आने के बाद आपकी पोस्टिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में की जाती है। अब बात आती है कि सब लोगों के मन में एक बहुत बड़ा ये होगा कि इस डिपार्टमेंट में सैलरी कितनी होगी, वर्किंग कैसा होगा, सेलेक्ट होंगे, उसकी सबसे बड़ी ये होती है
दिली इच्छा होती है कि जाने, और वो कोई नहीं बताते एक्चुअली, कहीं ना कहीं बताया जाता है, लेकिन असली जो जानकारी है वो एम्प्लॉयज ही देते हैं। और एम्प्लॉयज 25,000 के आसपास बन जाता है राउंड फिगर मान के चले तो, उतना बेसिक तो अभी 18,000 हो गया है। तो 18,000 में और HRA सब मिला के सब कुछ लगभग 24,500 तक हो जाता है स्टार्टिंग वाली ये सैलरी। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग सब मिला के 25-26 हज़ार बन जाएंगे। वो डिपेंड करता है, DA हर साल बढ़ते हैं, आपका इंक्रीजमेंट होता है साल में, वो बढ़ते हैं, वो अलग होती है, इसके अनुसार वो बढ़ते रहते हैं। आपका सरकारी जॉब में ये एक सबसे बड़ी फैसिलिटी। इसमें अलाउंसेज क्या क्या होते हैं, क्या क्या, मतलब जैसे बेसिक आपका 18,000 फिक्स है, और क्या क्या अलाउंसेज रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से? इसमें अलाउंसेस रहते हैं, रूम किराया दिया जाता है, HRA जिसको बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, फिर ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस दिया जाता है, फिर महंगाई भत्ता दिया जाता है, डियरनेस अलाउंस जिसको बोलते हैं, वो दिया जाता है। हाँ। और सबसे बड़ी शायद सुनते हैं इसमें कि जो बच्चे हैं जिनके, उनकी पढ़ाई के लिए भी पैसे मिलते हैं साल में। हाँ, पढ़ाई के लिए पैसे 2 बच्चों का सुविधा दिया गया सरकार के द्वारा। मेडिकल है। अच्छा, लोग सोचते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ फ्री चलते हैं जब जॉब हो जाता है, उसका क्या क्राइटेरिया है? आप नहीं, उसमें देखिए, जो रेलवे एम्प्लॉय में जो डिपेंडेंट है सिर्फ उसी को दिया जाता है। डिपेंडेंट कहने का मतलब है, अगर मम्मी है और उसके पापा नहीं है तो मम्मी उस लड़के पे या फिर लड़की जो भी एम्प्लॉय है उस पर वो डिपेंडेंट है। और अगर अनमैरिड सिस्टर है तो वो डिपेंडेंट है जब तक कि उसका शादी ना हो जाए, ये है। और डिपेंडेंट वालों को फैसिलिटी दिया जाता है, आने जाने का मतलब पास PTO प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, सैलरी के बारे में जो बताए हैं, अब अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो इसका ओरिजिनल पे स्लिप हम ब्लॉग में दे देंगे, आप देख सकते हैं कि क्या क्या सैलरीज हैं। हालांकि थोड़ी जो बताएं वो सैलरी स्टार्टिंग की सैलरी बताएं, अभी इनका 2 साल शायद 3 साल हो गया है, तो वो अभी बढ़ा हुआ मिलेगा, तो इनकी पे स्लिप हम ब्लॉग्स में डाल देंगे। और एक चीज़ और मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि जो रेलवे में आने के बाद सुविधाएं होती है, आपके बच्चे हैं तो फिर 2 बच्चों की पढ़ाई की सुविधा तीसरे बच्चे को नहीं मिलेगी, ये जान लें। आपके जितने भी फैमिली है, आप पे डिपेंडेंट जो एम्प्लॉइज़ हैं उन पे डिपेंडेंट जितने भी हैं, उनको आने जाने की सुविधा मिलती है। वो साल में एक AC पास रहेगा। आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं तो 1 पास और 3 PTOज रहेंगे, जिसमें 1/3 आपको पैसे लगेंगे। बाद में वो आपका प्रमोशन के टाइम वो बढ़ते हैं, ये आगे की प्रोसेसिंग है। स्टार्टिंग का ये फैसिलिटी है। और इसमें लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? इसमें आपके डिपार्टमेंट में वर्किंग का क्या रहता है, एक चीज़ जानना चाहते हैं। वर्किंग का देखिए, नाम में ये ट्रैक मेंटेनर, तो ट्रैक से रिलेटेड काम होता है। हाँ, जो भी ट्रैक से रिलेटेड है, हाँ, ट्रैक हमारा अच्छा रहे, ट्रैक की जो भी मरम्मत का कार्य है वो मेंटेनेंस करना रहता है। हालांकि पहले की अपेक्षा काफ़ी चीज़ें अब आसान हो चुकी है, अगर इसमें जो आ रहे हैं तो पहले, अब मशीनी युग हो गया है तो बहुत कम वर्किंग है इसमें, काफ़ी अच्छे अब सूटेबल महसूस करते हैं जो भी एम्प्लॉइज इसमें आते हैं। तो आज हमने आपसे बातचीत करवाई रवि कुमार जी, जो कि सेलेक्ट हुए हैं साउथ सेंट्रल रेलवे में। डिवीज़न इनका नांदेड़ है और सेक्शन पूर्णा है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आज हम आपसे रूबरू कराएं और इनके जो बताए चीज़ें हैं वो एक सही एम्प्लॉइज़ के ज़रिए मैं आपके पास रखा, और बिल्कुल आप प्रिपेयर हैं, जो एग्ज़ाम दिए हैं। चलिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, रनिंग कीजिए और इसमें सेलेक्ट होइए। और जो भी आने वाले जो वैकेंसीज़ हैं उनमें आप इन सारी बातों का ध्यान रखिए, आप सेलेक्ट होंगे। रवि कुमार जी, आप हमारे विकास विकसित ब्लॉग्स में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।